मेरा स्कूल। मैं यासम सतीश, चपराला गांव। मैं गांव वाले को बोलने चाह रहा हूं कि हमारा सरकार स्कूल में इंग्लिश मीडियम पढ़ाने के लिए सरकार जो लाया है उसके फ़ायदा उठाते हुए माँ बाप और बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना बोल के मेरा विनती है। नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, आज RCCL प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आए हैं जहां पर मुकुटबंद है। वहां पर आज एक सीमेंट फैक्ट्री में हमारा दौरा हुआ। इस प्रदूषण एक प्रकार का अत्यंत धीमा जहर है और जो हवा में, पानी में, धूल आदि के माध्यम से केवल मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर उसका रुग्ण बना देता है और वरन जीव जंतु, पशु पक्षियों, पेड़ पौधे, वनस्पतियों को भी इसका सड़ा गलाकर नष्ट कर देता है। आज अर्थात प्रदूषण के कारण ही विश्व में प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है और इसी कारण बहुत से प्राणी, जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणी इस संसार के विमूल्य हो गए हैं। अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। यही नहीं कि प्रदूषण अनेक भयानक बीमारियों को जन्म देता है, जैसा कि कैंसर, टीबी, अस्थमा, छोटे बड़े बच्चों पर इसका असर होता है। चंद्रपुर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से हमने बात की लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला, उनका कोई जवाब नहीं मिला। तेलंगाना के सीमा पर ये जो मुकुटबंद की जो फैक्ट्री RCCL बनी हुई है, इनसे 4 गांवों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव गिर रहा है। अभी तो ट्रायल चल रहा है। जब ये फैक्ट्री शुरू हो गई तब यहाँ पर कैंसर की दुकान, कैंसर के मरीज, अस्थमा के मरीज, टीबी के मरीज बढ़ जाएंगे। हम मुकुटबंद के फैक्ट्री में आए हुए हैं और इस फैक्ट्री के प्रदूषण से कई जनजीवी को नुकसान पहुंच रहा है और इस फैक्ट्री के धुएं से कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है। महाराष्ट्र में जो फैक्ट्री है, लेकिन तेलंगाना के बॉर्डर पर तेलंगाना के 4 गांव को प्रदूषण की चपेट में ले चुकी है। मांगरूर, खोकदूर, मनियारपुर, दहेगांव, इन 4 गांव में फैक्ट्री का प्रदूषण असर कर रहा है। प्रेग्नेंट महिला, छोटे बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और अस्थमा के पेशेंट धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। 6 से 7 हज़ार जीवों को तकलीफ है, मनुष्यों को तकलीफ है, इंसानों को तकलीफ है इस फैक्ट्री की वजह से। फैक्ट्री के संचालक जो होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है, फैक्ट्री के आसपास में झाड़ लगाए, महीना 2 महीने में आरोग्य शिविर लगाए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। काश्तकारों की फसल खराब हो रही है, प्रगति रोड भी नहीं है और कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड से बात की तो उनके पास इसका जवाब भी नहीं है। फैक्ट्री सिर्फ पैसे कमाना जानती है, चाहे आसपास का परिसर खराब क्यों न हो। प्रगति एक अच्छी बात है लेकिन सावधानी भी जरूरी है। फैक्ट्री के करीबी गांव मांगरूर, ये 10 किलोमीटर के अंदर में आता है, लेकिन उस गांव में भी जो वादे किए थे, गांव को जो दत्तक लेना चाहिए था, इन 4 गांव वालों को दत्तक लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ना तो उस गांव में प्रगति हो रही है, ना तो कुछ डेवलपमेंट इस कंपनी की तरफ से हो रहा है। लेकिन हाँ, अभी तो ट्रायल में ही ये सब नुकसाने हो रहे हैं। अभी माय माउली तो एक सतर्क रख रही है इन 4 गांव वालों को, जो तेलंगाना में है, उन 4 गांव वालों को माय माउली तो सतर्क रख रही है, लेकिन इन 4 गांवों का काम है कि वो भी सतर्क रहे, क्योंकि आगे आने वाली जो बीमारियां हैं वो कैंसर, अस्थमा, टीबी, ये सारे बीमारियों को जन्म देने वाली एक जड़ पैदा हो चुकी है। यहाँ पर इन फैक्ट्री के जरिए से यहाँ पर झाड़ पौधे लगाना चाहिए, शिविर रखना चाहिए, महीना 2 महीने में शिविर रखना चाहिए और इन 4 गांव वालों को पोषक तत्व आहार देना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सिर्फ महाराष्ट्र का उद्योग बढ़ रहा है। ये अंधी बहरी सरकार का आज जो हकीकत है हम आपके सामने बता रहे हैं। लोग आस लगाकर बैठे थे, क्या फैक्ट्री नज़दीकी पड़ रही है, यहाँ पर रोजगार मिलेगा, या रोजगार की भी ऐसी कोई सहूलत नहीं है, बाहर से लेबर बुलाए जा रहे हैं, वो एक अलग बात रहेगी। लेकिन ये जो प्रदूषण का जो मामला है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। दिन ब दिन ये जो वातावरण है वो बिगड़ता जाएगा। अभी हम तो ये ट्रायल का असर बता रहे हैं। अभी फैक्ट्री शुरू होने के बाद में इसके जो दुष्परिणाम है वो भी हम अगले वीडियो में बताते रहेंगे। 2 वर्षापासून काहीच पिकत नाही, बिलकुल मला तर आमचे नाही का
जैर पिऊन नाही का आम्हाला आत्महत्या करण्यालायक आहो आम्ही. कारण काऊन? कारण कंपनीमुळे आम्ही सर्वेला देत आहोत, काही कोणी आले नाही आमच्याकडे, कोणी पाहत नाही आहे. प्रदूषण तिथे काम केलं तर पूर्ण डोळे काढ होते, ते दुड्यानं ते कोळसा येते, कोळशाचं येते ना, पांढरा धुवा येते, त्याच्या हर प्रकारची धुवा येते भाऊ. तो बिमारी होत आहे का काही? बिमारी काय आम्हाला सर्दी खोकला लेबर नाही येत ते दुधामुळे, कापाले माल आले. ठीक आहे, धन्यवाद. एवढंच दादा मला एकरी 10 ते 15 क्विंटल सोयाबीन कापूस फळाचं आता आम्हाला एकरी 2 ना 2.5 क्विंटल पडत आहे. ते कापाले बाया येत नाही, उलट डबल मजूरी देऊन आम्ही बायाला बोलवत आहोत. प्रदूषण का कोई हद नहीं होता और प्रदूषण का कोई सरहद नहीं होता. इंसान ही नहीं, पशु पक्षियों को भी इसका नुकसान भरना पड़ रहा है. कुछ पाने के लिए हमने कीमत कितनी चुकाई, अपनी सांसों को खुद हमने जहरीली हवा दिलाई. इन चार गांव को लपेट में ले रही है RCCPL फैक्ट्री. मांगरोड, खोखदूर, दहेगांव, मलियारपुर, ये 4 ग्राम पंचायत 5 गांव सीमित है और ये गांव आगे चलकर प्रदूषण के लपेट में है. जो तुम नहीं जागे इस पल तो शुद्ध हवा नहीं मिलेंगी कल. 6000 नागरिक प्रदूषण की लपेट में. प्रदूषण से होने वाली बीमारियां. IMA अध्यक्ष चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर आशीष अग्रवाल का कहना है कि प्रदूषण के कारण हर उम्र के लोग सांस संबंधित बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं. जब पानी बिकना शुरू हुआ था तो हमने मजाक समझा था और आज हवा भी बिकना शुरू हो गई है. इसे मजाक न समझे और प्रदूषण रोकने की सोचे. डॉक्टर आशीष ने कहा है कि स्ट्रोक के 34%, हृदय रोग के 26%, जिसे हम हार्ट कहते हैं, और कैंसर जैसे बीमारियां 6% और अन्य कारणों से 28% मौतें प्रदूषण के कारण होती है. प्रदूषण बच्चों के स्मरण शक्ति पर भी असर डालता है. गर्भ में पल रहे शिशु पर भी इसका प्रभाव डालता है. हर उम्र के लोगों में सर्दी खांसी बढ़ जाती है. चर्म रोग बढ़ने के साथ ही कैंसर की संभावना भी बढ़ जाती है. प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के लक्षण जुकाम होना, सांस में तकलीफ, आंखों में जलन, खांसी, टीबी और गले में इन्फेक्शन, साइनस, अस्थमा और फेफड़ों के संबंधित बीमारियां जो भी होते हैं वो प्रदूषण के कारण ही होते हैं. हमारा काम आपको डराना नहीं है, हमारा काम तो आपको सतर्क रखना है और ये 4 गांव वाले सतर्क रहना है. दहेगांव, मलियारपुर, खोखदूर, मांगरोड. मुकुड़बंद में हुए सो फैक्ट्री से हमारा मांगरोड गांव 10 किलोमीटर के अंदर में आता है. ये फैक्ट्री के धुएं से हमारे गांव में अब बहुत लोग बीमार गिर रहे हैं. उस वजह से हमारे गांव में दमा, अस्थमा, कैंसर के मरीजों का पेशेंट बढ़ रहे हैं. हम चंद्रपुर पोल्यूशन बोर्ड से बात करें तो उन्हें बोल रहे थे कि तुम्हारे गांव को दत्तक लेंगे, तुम गांव में आरोग्य शिविर लगाएंगे और पौधों का प्लांटेशन करेंगे और गांव के डेवलप के लिए तुम्हारे को निधि देंगे, CC रोड ये डेवलप करेंगे बोल रहे थे. लेकिन अभी फैक्ट्री चालू हुआ, अब तक कुछ भी पोल्यूशन बोर्ड से भी, लेकिन फैक्ट्री से वाले भी कोई भी आज तक गांव में नहीं आए. हमारे अपने तेलंगाना गवर्नमेंट से, हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से और हमारे MLA साहब से ये विनती है कि हमारे को ये फैक्ट्री के पोल्यूशन बोर्ड से, चंद्रपुर पोल्यूशन अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बात करके ये फैक्ट्री के जो नुकसान हो रहा वो फैक्ट्री वाले से मुआवजा करना बोल के हम विनती कर रहे हैं. हमारी हिम्मत और आपकी जीत. श्रावण महीने में हम आपको घर बैठे दर्शन कराएंगे जागृत देवस्थानों के. अब बने रहिएगा माय माउली हिंदी समाचार के साथ. कैमरामैन दीपक गुरुवते के साथ इस्माइल शेख, माय माउली, मुकुड़बंद.